Good morning, children. Children, this is your maths class. Okay. Today, I would like to tell you, give you a little concept of subtraction, children. Okay. वैसे तो सब्ट्रैक्शन हम लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों जुलाई तक करना है बेटा. सो इसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं सब्ट्रैक्शन का. आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू रिविजन्स. ओके, थ्रू वर्कशीट्स. हम लोग वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस, रिविजन नहीं कहेंगे, प्रैक्टिस कहेंगे. ओके, कि एडिशन का भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस, ताकि आप एडिशन करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाओ, जल्दी जल्दी कर सको. और सब्ट्रैक्शन का भी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू वर्कशीट्स. मैं आपको वर्कशीट्स बना के दूंगी और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे. ओके, क्योंकि मैथ्स तो मैटर ही है प्रैक्टिस का. यस ना, मैथ्स इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इजंट इट. सो हम लोग इसके बाद जो है वो क्योंकि सब्ट्रैक्शन तक ही ये पढ़ना है हमको, जुलाई तक सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो दैट हम लोग इसके बाद वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी. ओके चिल्ड्रन, सो आज आपको थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दूं. ओके, एडिशन तो हमने कर लिया, सिंगल डिजिट भी कर लिया, डबल डिजिट भी कर लिया. आपने बहुत अच्छे से करके दिखाया है मुझे, ठीक है. बट मैथ्स में प्रैक्टिस रखना ज़रूरी है. यस चिल्ड्रन, टेबल तो हमारा एक साइड चल ही रहा है रिविजन में. यस ना. ओके, सो टुडे वी विल डू सब्ट्रैक्शन. ओके, टुडेज डेट इज 18th. यस ना, 18th of June. The year is 2020. Okay, 18th of June, children. One minute. Okay, children. Today is 18th June 2020 and today is Thursday. Okay, the day is Thursday today. Okay, so we are going to do subtraction. Okay, how we subtract, कैसे हम subtract करते हैं. Okay, so suppose you have to subtract 4 from 8. आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से, ठीक है. ओके चिल्ड्रन, विच नंबर इज बिगर? जो ऊपर होता है सब्ट्रैक्शन में, जो नंबर ऊपर होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है चिल्ड्रन? बिगर होता है. और उसमें से हम छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, और ये किस पोजीशन पे ये नंबर्स हैं? 0 पे, वंस पोजीशन, सॉरी, वंस पोजीशन पे ये नंबर है. यस. Okay, okay children, so from 8 you have to subtract 4. Suppose you are having 8 chocolates. Okay, आप सोचिए बेटा कि आपके हाथ में 8 चॉकलेट हैं. आपका छोटा भाई आता है. ओके, योर यंगर ब्रदर कम एंड आस्क फॉर 4 चॉकलेट्स. वो आपसे 4 चॉकलेट मांग लेता है और आप उसको दे भी देते हैं. तो आपके पास हाउ मेनी चॉकलेट्स लेफ्ट नाउ? अब आपके पास कितने चॉकलेट्स बच जाते हैं? तो क्या करेंगे आप, कैसे देखेंगे इसको? क्यों ना हम 8 लाइंस खींच ले. ये सबसे इजी मेथड है सब्ट्रैक्शन का. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 चॉकलेट्स हैं. सपोज दे आर 8 चॉकलेट्स. आपने 4 अपने छोटे भाई को दे दिया. ओके, तो अब आपके पास वो 4 नहीं है, तो 4 क्यों ना कट कर लें. जो 4 अब आपके पास नहीं है, आपने दे दिया, तो 4 हमने हटा लिया उसमें से. 1 2 3 4, देखा, 4 हमने हटा लिया क्योंकि आपके पास है ही नहीं. तो अब कितने रह गए? हाउ मेनी चॉकलेट्स लेफ्ट नाउ? काउंट. 1 2 3 4. कितने चॉकलेट्स रह गए? 4 चॉकलेट्स लेफ्ट. ओके, सो आंसर विल बी 4. ठीक है, मे बी आपको एक एग्जाम्पल से कैसे समझ में आएगा. सो हम लोग अभी और करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओके चिल्ड्रन, लेट मी रब इट. ओके, अनदर वन.
This is ones place. Okay, so this is ones place. Okay, this is 3 and you have to subtract 1 from 3. Yes, ठीक है. इसको भी फिर सोच के देखते हैं. चलिए, मान लीजिए आपके पास 3 चॉकलेट्स हैं, 3 स्वीट्स हैं. ओके, 3 मिठाइयाँ हैं आपके पास. ओके, आपने एक दे दिया अपने फ्रेंड को. आपके पास 3 स्वीट्स था, ठीक है. आपने उसमें से 1 जो है अपने किसी फ्रेंड को दे दिया, मीन्स 1 अब आपके पास नहीं है. तो क्या बच जाएगा आपके पास? व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? 2. ओके, 2 रह गया. सो आंसर विल बी 2. यस चिल्ड्रन, वन मोर. लेट्स सी, यहाँ करते हैं. ओके, सपोज यू आर हैविंग 4 टॉयज. 4 टॉय हैं आपके पास, ठीक है. और आपकी छोटी सिस्टर ने चारों टॉय की डिमांड कर दी कि वो उसे 4 टॉय चाहिए. आपने चारों उसे दे दिया. आपके पास अभी कितने टॉय थे? 4, है ना. 4 हैं इस वक्त. और आपकी छोटी सिस्टर ने आपसे 4 टॉय मांग लिया, ठीक है. तो आपने चारों अपनी सिस्टर को दे दिया. अब चारों नहीं है आपके पास. ये चारों अब आपके पास नहीं है. तो क्या हुआ? क्या बच गया आपके पास? 0. यस, ठीक है, 0 बच गया. ओके चिल्ड्रन, आई बात समझ में? कुछ नहीं बचा, मीन्स 0. यस ना. ओके, टेल मी वन थिंग चिल्ड्रन. अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास 3 स्वीट्स था. ओके, आपके पास 3 स्वीट्स था और किसी ने आपसे 4 मांग लिया. तो आप हमेशा याद रखिए कि छोटे नंबर से बड़ा नंबर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. ओके, छोटे नंबर से बड़ा नंबर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. हमेशा बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है. ये याद रखिएगा. यस चिल्ड्रन, अगर आपके पास 3 है और कोई आपसे 4 मांगेगा तो आप कहाँ से दोगे? यस, ठीक है. ये समझ आ रही है बात बेटा? हमेशा बिग नंबर्स से स्मॉल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. माइनस कैसे होगा? जब बड़ा नंबर हो उसमें से हम छोटे नंबर को निकालते हैं. यस ना चिल्ड्रन, ठीक है. ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं. ओके, सपोज यू आर हैविंग 6 मैंगोज. वंस प्लेस है ये, ठीक है, वंस प्लेस है. ओके, यू आर हैविंग 6 मैंगोज एंड यू हैव गिवन 4 टू योर फ्रेंड. Yes, you are having 6 mangoes, 6 mangoes, okay, and you have given 4 to your friend. 4 मैंगोज आपने किसको दे दिए? अपने फ्रेंड्स को दे दिए. ओके, तो 6 था. 1 2 3 4 5 6. Yes, 6 mangoes were there. Now you have given 4 to your friend. So 4 अब आपके पास नहीं है. 1 2 3 4. 4 अब आपके पास नहीं है. तो हाउ मेनी मैंगोज लेफ्ट? 1 2. हाउ मेनी मैंगोज लेफ्ट? 2 मैंगोज. 2 मैंगोज. ओके, यस चिल्ड्रन, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल चिल्ड्रन. 8 minus 3. You have to subtract 3 from 8. आपको 8 में से 3 को subtract करना है. हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 लाइन्स बनाया. ओके, 3 subtract करना है. सो 1 2 3. 3 हमने हटा दिया. यस, 3 हमने हटा दिया. क्या बच गया? 1 2 3 4 5. क्या बच गया हमारे पास? 5. ओके, ठीक है. एक चीज़ अब आपको और बताती हूँ बेटा, वो ध्यान देने की चीज़ है. देखिए, अगर हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना हो किसी नंबर में, सपोज नंबर जो है आपका 7 है और हमें इसमें से
सब्ट्रैक्ट करना है 0। ओके, ठीक है। मान लीजिए फिर से कि चॉकलेट है आपके पास, 7 चॉकलेट्स हैं। ओके, यू आर हैविंग 7 चॉकलेट्स। ऑलराइट, 7 चॉकलेट्स हैं आपके पास। ओके, और ठीक है चिल्ड्रन, आपके पास 7 चॉकलेट है और उसमें से आपको 0, मान लीजिए आपके पास 7 चॉकलेट है, आपके फ्रेंड ने आपसे एक भी नहीं मांगा है, तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 चॉकलेट्स हैं आपके पास और आपको इसमें से किसी को कुछ भी नहीं देना है, तो आपके पास 7 का 7 एज इट इज़ रह जाएगा। इज इट इट? ओके, 7 विल रिमेन विद यू, सो दैट आंसर विल बी 7। ओके, समझ में आ गया? जब भी हम 0 लेफ्ट करते किसी चीज़ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ऊपर का नंबर होता है वो एज इट इज़ रह जाता है, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं होता। ओके, ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया ये चीज़। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। ठीक है, आपको कुछ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस देती हूँ, आप इसको कल बनाइए और देखिए कि क्या आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आप अनेबल हैं इसको करने के लिए तो मैं फिर आपका एक क्लास में इसको समझाऊंगी सब्ट्रैक्शन को। ओके बच्चों, और इसके बाद हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वर्कशीट के थ्रू और भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस। ओके, सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी। ओके, okay children, so you have to solve these subtractions. Okay, number 1 is you have to subtract 2 from 4. Yes, how you will subtract? Draw 4 lines, cut 2, then you will get the answer like that। जैसे बताया वैसे कर लीजिएगा बेटे। 4 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, B is subtract 3 from 3। 3 में से 3 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिएगा क्या आता है। यस, C क्या है? नंबर C में क्या करना है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6। आपको 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, D जो है सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 7। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। E 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है और F 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके चिल्ड्रन, आप जब ये बना लेंगे उसके बाद हम लोग बुक में थोड़े से बड़े डिजिट्स हैं। यस, इसलिए मैंने अभी स्मॉल डिजिट के साथ आपको दिया है। थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग स्मॉल डिजिट के साथ कर ले, स्मॉल नंबर्स के साथ। उसके बाद बिग नंबर्स में जाएंगे। बुक में डबल डिजिट भी है, पहले सिंगल डिजिट की अच्छी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर डबल डिजिट देखेंगे। ओके, इसके बाद मैं आपको बुक वाला वर्कशीट दूंगी करने के लिए। पहले आप इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, नंबर लाइन तो आपको क्लियर हो ही गया था, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आया हो नंबर लाइन में, हालांकि आपने बहुत अच्छे से बना के मुझे दिखाया था, बट अगेन या किसी का क्लास मिस हो गया हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी अगेन। ठीक है, तो वो भी क्लियर कर लेंगे हम लोग फिर से, या रिवीजन तो करेंगे ही उसके बारे में हम लोग। अब मैथ्स भी हमारा कंप्लीट हो गया, इंग्लिश भी हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस में थोड़ा बचा है बिकॉज स्कूल में बुक अवेलेबल नहीं है। मैंने किसी तरीके से कुछ पेजेस अरेंज किया है प्रैक्टिस बुक का ओल्ड स्टूडेंट से, वो आपको अभी दे रही हूँ करने के लिए ताकि आपका कुछ बेनिफिट हो सके। यस चिल्ड्रन, तो अभी हम लोग तो वो कर रहे हैं, बस हमारा वही एक बचा हुआ है। बाकी इंग्लिश में भी हमने जुलाई तक का कंप्लीट कर लिया, EVS भी हो गया है बेटा। सो रिवीजन करेंगे हम लोग। यस, टुमारो वी विल रिवाइज EVS ऑन गूगल मीट। ठीक है, हम लोग गूगल मीट पे EVS की रिवीजन करेंगे। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे चैप्टर नंबर 1 से। ओके, सो रिवाइज चैप्टर नंबर 1। आप लोग चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैं आपको टाइम बता दूंगी, गूगल मीट पे हम लोग मिलेंगे और चैप्टर नंबर 1 को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपको आई थिंक रिचा मैम ने पढ़ाया था। यस ना, तो एक बार रिवाइज कर लें हम लोग चैप्टर नंबर 1 EVS से, जो कि गूगल मीट पे होगा। बाकी 2 सब्जेक्ट्स का आपका मैथ्स का ये वर्कशीट आपका मिल ही गया आपको काम करने के लिए, और इंग्लिश का भी मिल चुका है आपको वर्क। ठीक है, और EVS जो है वो हम लोग रिवीजन, अब तो सबको रिवाइज ही करना है बेटे हम लोगों को। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो आप बोलिएगा, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। ठीक है, उसको हम लोग ज़्यादा देख लेंगे। अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर में आपको परेशानी हो रही है, यस,
ठीक है चिल्ड्रन। इंग्लिश में आपको ये करना है बच्चों कि आपको स्पेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है, ठीक है। जितनी स्पेलिंग्स मैं बोलती जाती हूँ आप लोग उसको लर्न करते जाइए, ओके। तभी आपको इंग्लिश लिखना आएगा। जितना वोकेबुलरी, जितना वर्ड पावर आपका स्ट्रांग रहेगा, आप उतना ज़्यादा लिख सकोगे, यस ना। तो इंग्लिश में और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो आपको जितना भी काम दूँ प्लीज़ आप सब करें, ओके। कोई एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉपी मुझे कभी कभी आती है, हर रोज़ नहीं आती, रेगुलरली नहीं आती है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा उस पर भी फोकस करिए। सारे लोग अपना वर्क करके कॉपी दिया करें, ओके। मैं एवरीडे आपको चेक करके भेज देती हूँ सारी कॉपीज़। सबके सब इसमें पार्टिसिपेट कीजिए बेटा, ओके। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हो जाएंगे, ऑलराइट। सो इसको आप लोग बना लीजिए। कोई परेशानी हो तो आस्क मी। मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप जब चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, यस ना, नो इश्यूज़। और फिर भी एक रूटीन के तहत 5 o'clock तक, इवनिंग तक, आप जब भी चाहें व्हाट्सएप पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आई कैन गिव यू द आंसर, ओके चिल्ड्रन। थैंक यू।